हमारे जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उन्होंने एक बहुत सुंदर शब्द कहा, भेद नहीं भाव लेकर चलिए। हम अपने तीर्थों को, अपने पिलग्रिम्स को, अपनी नदियों को क्यों मान्यता देते हैं? अपनी नदियों में स्नान करना चाहिए कि आपको स्पिरिचुअलिटी मिलती है, या आपके पुण्य बढ़ जाते हैं, या पाप नष्ट हो जाते हैं। ये एक सोशियो इकोनॉमिक और आपकी आपस में यूनिटी, संगठन और आस्था, और जहाँ उसमें आध्यात्मिक भाव तो है ही, पर आधिदैविक और आधि भौतिक भी है। आपको फिजिकली भी वहाँ पर जाकर एनर्जी फील होती है। तो उस एनर्जी में जब आप बैठते हो तो आपको केवल अपनी ही नहीं, सबकी फ्रीक्वेंसी मिलती है, सबकी एनर्जी मिलती है। जैसे एक व्यक्ति एक चीज को धकेल रहा हो और काफी लोग मिलकर धकेल रहे हो, तो उसमें अंतर होता है। ऐसे ही आप अपनी ऊर्जा के साथ अपने जैसे सेम भाव वाले, अपने जैसे भाव वालों के साथ मिलकर जब किसी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ऊर्जा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, मन की शांति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वह आसान हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ तीर्थों पर जाते हैं, जहाँ एक साथ सब लोग सात्विक होते हैं। मनुष्य जो है वो कर्म करते 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 अपने रूटीन से हटना चाहता है। द चेंज इज द नेचर ऑफ नेचर। वेस्ट ने क्या ढूंढा कि हॉलीडेज कर लो। हॉलीडेज में दे आर मोर इंटरेस्टेड इन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। खा लो, पी लो, ये भी नहीं पता क्या खा रहे हैं, उठने का कोई समय नहीं है, कोई बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के खाना पीना सोना, और शरीर को अच्छे से मसाज कर लो, घूम लो, फिर लो, एक्सरसाइज कर लो, ये सब उसमें है। फैमिली बॉन्डिंग है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा वैदिक शास्त्र जो है वो एक डिफरेंट लेवल पर बात करता है कि आपके शरीर के साथ साथ मन, बुद्धि और आपकी आत्मा सबका उत्थान हो, आपके प्राण का उत्थान हो। तो तीर्थ की बात की गई। तो आप जब ऐसे तीर्थ पर जाते हैं, ऐसे नदियों के तीर्थों पर जाते हैं, जाकर उनमें स्नान करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, तो आपके शरीर का तो, मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं बड़ी भीड़ होती है तीर्थों पर, कोई बात नहीं, एनर्जी भी तो होती है। आप उस एनर्जी को ग्रहण कीजिए, प्राप्त कीजिए और इन तीर्थों पर जाइए। हरिओम।